हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे जनरल सॉल्यूशन पे बेस्ड, और वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए, कोई इक्वेशन में 3-4 वेरिएबल आ जाए तो किस तरह से उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको बताया गया था। और ये भी बताया गया था किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए, उसके बाद उसी इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ जाए तो किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। तो ये भी आपको जानकारी मिली थी, तो वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला था। और आपको हमने पिछले क्लास में एक होमवर्क दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आप वो होमवर्क खुद से करके आए होंगे, क्योंकि जब मैं हर क्लास में बोलता हूँ आपको खुद से करने के लिए, तो सोचिए, आप खुद सोचिए भैया हर क्लास में क्यों बोलता है खुद से करने के लिए। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो। गलत सही नहीं मायने रखता है, आपने उस क्वेश्चन के ऊपर कितना एफर्ट लगाया ये बहुत मायने रखता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि बताया आपको कि अगले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन करवाया जाएगा, तो ये क्वेश्चन है। और ये आपको होमवर्क मिला था पहला क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी होमवर्क ने खुद से सॉल्व कर दिए होंगे, और अभी भी नहीं किए हैं कुछ स्टूडेंट तो पता ही नहीं लगता है कि भैया होमवर्क भी दिए थे नहीं दिए थे। तो उस स्टूडेंट के लिए भी मैं बोल दूँ, अभी नहीं पता था तो अभी पता लग गया है, आपको ये होमवर्क मिला था, आप अभी भी वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको तो कुछ स्टूडेंट इस तरह से सॉल्व किए होंगे, इसको क्या कर दिए होंगे, स्क्वायर कर दिए होंगे। तो 1 माइनस स्क्वायर रूट को दोनों साइड क्या कर दिए होंगे, स्क्वायर कर दिए होंगे। तो देखिए मैं इसको समझाता हूँ किस तरह से स्क्वायर कैसे कर देंगे। देखिए कहीं आपको x बराबर 2 मिल जाए, स्क्वायर कर देने पे बहुत स्टूडेंट सॉल्व किए होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ये कैसे गलत हो जाएगा ये भी आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए x बराबर 2 है, तो इसको हम स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो कितना हो गया, x बराबर 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, एक्स बराबर -2 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, -2, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 2 से स्टार्ट किया था, और कितना आ गया -2, स्टार्ट 2 से किया था -2, देखिए स्क्वायर करने का परिणाम। तो तब आप सोचेंगे भैया ये कैसे सॉल्व होगा, ये भी सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, मान लीजिए आपने स्क्वायर किया, हम भी स्क्वायर करके आपको बताते हैं कैसे। यहाँ पे 2 वैल्यू आया है, तो ये किस केस में वैलिड है नहीं वैलिड है वो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे सॉल्व किया स्क्वायर करके, चलिए आप ही का अप्रोच यूज करते हैं हम। आपने मान लिया स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स को हम कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए कॉस एक्स का वैल्यू आ गया आपको 0 और 1 आ गया, कॉस एक्स का वैल्यू कितना आ गया 0 और 1। आपने यहाँ तक अच्छा से सॉल्व कर दिए होंगे। मैं आप जिस तरह से किए मैं आप ही को उस तरह से सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखिए कॉस एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक बार में 0 आ गया, और कॉस एक्स का वैल्यू एक बार में 1 आ गया। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा 2n + 1 π/2, और मल्टीपल ऑफ π/2 होता है। और इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा cos 1, इसका जनरल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, cos 1 कहाँ पे होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यानी कि 2n इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ये इसका आपने सोल्यूशन निकाल दिए होंगे। बहुत से स्टूडेंट ने इस तरह सॉल्व करके ये आंसर निकाल दिए, लेकिन ये जो आंसर आ रहा है ये गलत है। कैसे गलत है, cos 0 कब होगा, cos 0 कब होगा, किस केस में होगा, जब साइन का वैल्यू क्या होगा,
1 होगा और -1 होगा। जब साइन -1 और 1 होगा तो उस केस में cos 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन वैलिड करेंगे। cos 0 आ रहा है तो आपने ये आंसर लिख दिया, ये भी आंसर लिख दिया। जैसे कि हमने आपको बताया x बराबर 2 से स्टार्ट किया, x बराबर 2 से सॉल्व करना, तो x का वैल्यू 2 आ गया स्क्वायर करते ही, क्योंकि स्क्वायर पे क्या हो गया, सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल बन गया। सेकेंड डिग्री के पोलिनोमियल में कितना वैल्यू आता है, दो वैल्यू आता है x का, तो स्क्वायर करने पर, तो इस प्रकार आपने इसमें स्क्वायर किया और cos x का वैल्यू 0 आ गया। तो इसमें cos 0 कब होगा, जब साइन का वैल्यू -1 और 1 होगा। तो ये वैलिड है कि नहीं है, ये आंसर गलत है आपका। ये क्यों गलत है मैं अभी दिखाता हूँ। cos 0 होगा तो साइन का वैल्यू 1 -1 के केस में cos 0 होगा, ये आप जानते हैं। अब देखिए साइन x बराबर -1, साइन x बराबर -1 लेते हैं तो इक्वेशन वैलिड हो रहा है क्या, देखिए तो साइन x बराबर -1 और cos का वैल्यू 0, तो 0 कितना हो रहा है, 1 और -1 नहीं हो रहा है वैलिड, तो यानी कि ये -1 क्या होगा, नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा आ गया है। और देखिए 1 लेके देखते हैं, साइन x का वैल्यू 1, तो 1 आ गया, cos x का वैल्यू क्या होगा 0, साइन x पे cos 0 होता है, क्या कहते हैं साइन x जब 1 होगा तो cos 0 होगा, तो cos 0 होने पर ये इक्वेशन वैलिड हो रहा है। यानी कि यहाँ से क्या आ गया, हमें यहाँ से आ गया साइन x बराबर 1, यानी कि साइन x बराबर 1। तो यहाँ पे भी x का 2 इक्वेशन आया था, -2 और 2। इसी प्रकार cos 0 होगा तो साइन का वैल्यू 2 आएगा, -1 और 1। हमने क्या किया, इक्वेशन चेक किया, वैल्यू दोनों कंडीशन में वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को कि नहीं, तो चेक किया तो -1 वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। साइन x बराबर 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन 1 कहाँ होता है, 4n + 1 π/2 पे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया ये भी तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, ये भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, लेकिन इस दोनों में डिफरेंस है। देखिए आप यहाँ पे n का वैल्यू 0 लेंगे तो π/2 मिलेगा, 1 लेंगे तो 3 π/2 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए n का वैल्यू 0 लेंगे तो π/2 मिलेगा और 1 लेंगे तो 5/2 मिलेगा। 3 π/2 इससे मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे n इंटीजर है। तो n इंटीजर लेते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, π/2, 5π/2 और 9π/2 ये मिलेगा। लेकिन नीचे का जो x एक्सिस है, नीचे का y एक्सिस है, जो y एक्सिस नीचे का क्या दे रहा है, y एक्सिस आपको नीचे का दे रहा है कि 3π/2 और यहाँ पर 7π/2 जो मिल रहा था वो सब नहीं मिल रहा है। लेकिन कितना मिल रहा है x का वैल्यू, ये सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं मिल रहा है, केवल 4n + 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि आपको वहाँ पे बताया गया था फर्स्ट लेक्चर में ही, आपको ये होता है, आपको ये 4n + 1 π/2 होता है पॉजिटिव y एक्सिस, और ये 4n - 1 होता है, 4n - 1 π/2। तो ये वैल्यू सारे के सारे लगा, क्योंकि ये साइन पॉजिटिव होता है इस पे और इस पे साइन निगेटिव होता है, तो ये वैल्यू सारे के सारे लगा, लेकिन ये वैल्यू एक भी नहीं लेगा। एक भी नहीं लेने कहने के इन द सेंस n का वैल्यू 1 लिखेंगे तो 3π/2 नहीं आएगा, इससे कभी भी इससे 3π/2 नहीं आएगा। तो ये वैल्यू ले रहा है और यही डिफाइंड होगा, x का वैल्यू ये आएगा। अब देखते हैं ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है, तो ये चेक कैसे करेंगे। तो cos x का वैल्यू 1 लेंगे तो cos x का वैल्यू 1, तो cos 1 पे साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। cos 1 और -1 पे साइन का वैल्यू 0 होता है, तो cos 1 लेते हैं तो साइन का वैल्यू 0 आ रहा है, यानी कि ये वैलिड है। इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, दोनों ये आंसर हो जाएगा इसका, 4n + 1 π/2 और 2n π। तो ये आप समझ गए होंगे, आपको यहाँ से भी सीखने को मिला होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आप सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सब ऐसा बहुत कुछ ऐसे समझदार स्टूडेंट है जो हमारे हर एक लेक्चर पे हर एक बात को ध्यान से सुनता है और उसे खुद से सोचने का भी प्रयास करता है, सुनने के अलावा खुद से सोचता भी है, भैया ऐसे बोला तो क्यों बोला। तो वही स्टूडेंट
आगे क्वेश्चन में इजीली हैंडल कर सकता है। कोई भी क्वेश्चन कुछ यही छोटी छोटी कंसेप्ट पे जेई क्या करता है, जेई अधिकतर स्टूडेंट को फंसा लेता है, ट्रैप कर लेता है। इसी कारण से जेई को रिजेक्शन का क्या कहा जाता है, सिलेक्शन का नहीं, रिजेक्शन का परमिट मिला है जेई को, क्योंकि वो सिलेक्शन करता है 10,000 का, रिजेक्शन कितना करता है 9,90,000 का, तो रिजेक्शन का ही परमिट मिला है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है जिस पे जेई आपको ट्रैप करना चाहता है हर एक स्टूडेंट, इसीलिए अधिकतर स्टूडेंट ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे इग्नोर कर देते हैं। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे तो ये आपको पहले मैं बता दूं। जैसे कि आपको ये पढ़ाया गया होगा a sin x प्लस b cos x बराबर c। देखिए a sin x प्लस b cos x बराबर c, तो ये इक्वेशन वैलिड है कि नहीं वैलिड है, कैसे चेक करें। तो इक्वेशन हमको आपको वैलिड होना चाहिए, ये जो इक्वेशन दिया है ना वैलिड होना चाहिए। तो वैलिड होने के लिए कैसे चेक करें, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आपको कोई पूछ दे, क्या पूछ दे से, मान लीजिए आपने यहाँ पे sin x प्लस cos x बराबर 2 ले लिए और इसका वैल्यू, sin का वैल्यू भी 1 और cos का वैल्यू भी 1, तो ये इक्वेशन वैलिड है कि नहीं वैलिड है। तो अधिकतर स्टूडेंट तो बोल भी दिए होंगे भैया sin 1 और cos 1 पे ये 2 हो जाता है, लेकिन आपको अभी तुरंत बताए sin 1 और -1 पे cos का वैल्यू 0 होता है, cos 1 और -1 पे sin का वैल्यू 0 होता है, तो ये वैलिड होगा नहीं होगा। तो अधिकतर स्टूडेंट ये इक्वेशन कभी वैलिड नहीं होगा, नॉट वैलिड, कभी वैलिड नहीं होगा ये इक्वेशन। तो ये आप अभी तुरंत बताए, ये छोटी कंसेप्ट, sin 1 और -1 पे cos का वैल्यू 0 होता है, cos 1 -1 पे sin का वैल्यू 0 होता है, लेकिन 2 कैसे हो जाएगा, 1 1 एक साथ तो नहीं हो सकता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसी के लिए बेस्ट ये क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ट, यानी कि ये इक्वेशन वैलिड है कि नहीं वैलिड है। तो कैसे चेक करेंगे, हमने आपको इसका रेंज बताया है। इसका रेंज क्या होता है, ये रेंज यानी इसका हैसियत कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके कहाँ तक, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होता है इसका रेंज। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इससे डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमें, ए sin x प्लस बी cos x बराबर c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी ए स्क्वायर रूट के अंदर दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। दोनों तरफ डिवाइड कर दिए तो इसको हम मान लेते हैं cos थीटा, ए बाय स्क्वायर रूट के इसको हम क्या मान लिए, cos थीटा, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम मान लिए cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये थीटा cos थीटा किसको माने, ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो ए बेस हो जाएगा इसका, ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या बन गया, cos थीटा लेते ही ये क्या बन गया, ए cos थीटा sin x, बी बाय स्क्वायर रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये cos थीटा हो गया, तो ये sin थीटा हो जाएगा। ये आपको कितना हो जाएगा, sin थीटा बन जाएगा। जब भी हम इसको cos थीटा लेंगे तो ये sin थीटा बन जाएगा, क्योंकि sin थीटा लंबा होता है कर्व, तो ये बन गया। अब देखिए आपको कुछ फॉर्मूला दिख रहा होगा, sin a cos b प्लस cos a sin b, तो इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, sin a प्लस b, sin कितना हो जाएगा, x प्लस थीटा बराबर, ये आ जाएगा c बट्टा में स्क्वायर रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ये आ गया c/√, अंदर a² प्लस b²। अब देखिए ये आ गया एक रिलेशन। अब कोई बच्चे ऐसे भी होंगे, भैया यहाँ पे cos थीटा की, इसको sin थीटा क्यों नहीं ले लिए? तो इसको sin थीटा लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये sin थीटा हो जाएगा और ये cos थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, cos A cos B हो जाएगा और sin A sin B। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है, आपको पता होगा, cos A माइनस B का फॉर्मूला, यानी cos x माइनस थीटा। cos x माइनस थीटा कितना हो जाएगा, c/√√a² प्लस b²। cos x माइनस थीटा किस केस में होगा, जब इसको हम क्या ले लेंगे, sin थीटा ले लेंगे, तो ये ऑटोमेटिक cos थीटा बन जाएगा। तो cos A cos B है प्लस sin A sin B, तो यानी कि cos A माइनस B। तो इसका फॉर्मूला हो गया, तो ये आ गया आपको। इसके बाद हमें क्या पता है, इसके बाद हमें पता है जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए, जब भी एक छोटी सी क्विक इक्वेशन आ जाए तो समझिए जनरल सोल्यूशन आप उससे कुछ भी पूछ निकाल सकते हैं। तो ये छोटी सी ये इक्वेशन को सॉल्व करके क्विक इक्वेशन आ गया, तो इसका जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। देखिए आपको हम बताए गए थे, क्या बताए थे आपको, ये प्रॉपर एंगल नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर एंगल पे ये वैल्यू नहीं दिख रहा है साइन में, तो हम इसको साइन अल्फा मान लेंगे। तो वहाँ से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा आपको साइन c/√a² प्लस b², और यहाँ पे कॉस अल्फा मान लेंगे तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा cos इनवर्स c/a² प्लस b², और इस cos x बराबर साइन अल्फा, तो उसका साइन x बराबर साइन अल्फा, तो उसका जनरल सोल्यूशन आप जानते हैं। तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा cos साइन इनवर्स c/√a² प्लस b²। आप इस दोनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको कौन क्विक लग रहा है, मतलब कौन आसान है। आसान इन द सेंस मतलब किस में लोचा नहीं है, तो आप बोलेंगे इसमें लोचा नहीं है। इसमें क्यों लोचा नहीं है, क्योंकि ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर वैलिड होगा। लेकिन आपको लिखना क्या है, जो आपको लगे तुरंत हो जाए, जिसमें कोई लोचा नहीं पड़े, मतलब लोचा करने के इन द सेंस कोई माइनस प्लस का निगेटिव पॉजिटिव का कोई अच्छी डिफरेंस नहीं हो। कैसे, देखिए इस साइन का जब जनरल सोल्यूशन लिखते हैं, साइन अल्फा बराबर साइन एक्स, तो क्या लिखते हैं, एक्स बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू -1 के पावर n इंटू क्या लिखते हैं, अल्फा। तो -1 के पावर n यहाँ पे ऑड लेने पे और इवन लेने पे दो केस सिचुएशन बनता है, लेकिन इस केस में तो कोई सिचुएशन नहीं बनता, इस केस में तो कोई गति नहीं, इसमें डायरेक्ट 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो कौन सुविधा रहेगा आपके लिए, आपके हिसाब से जो सुविधा लग रहा है तो वो ले लेंगे और उससे सॉल्व कर देंगे। तो ठीक इसी प्रकार जैसे ये बताए आपको इस तरह से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए इसका रेंज निकालेंगे। सबसे पहले इक्वेशन वैलिड है कि नहीं वैलिड है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट का स्क्वायर, रेंज होता है -a², यानी इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस b²। ये कैसे आया है, ये आपको पिछले क्लास उससे भी पिछले क्लास में बताया गया है शायद, तो वहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आप देखें उसके लेक्चर तो जाकर देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसका रेंज कितना हो जाएगा, 1² प्लस 1² स्क्वायर रूट के अंदर, इसका रेंज आ जाएगा हमें स्क्वायर रूट के अंदर -√2 से +√2 तक, ये आ जाएगा इसका रेंज। क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस इधर भी 1 है तो 1² 1 2 और माइनस हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये देखिए ये इक्वेशन वैलिड है कि नहीं वैलिड है, वैलिड है, क्योंकि इसका रेंज कहाँ तक जा रहा है, इसका हैसियत 2 टका, यानी कि इस बाउंड्री लाइन पे है, बाउंड्री लाइन पे है, इसका मतलब इसके अंदर ही है, यानी कि इसको डिफाइंड है, तो यानी कि ये इक्वेशन क्या है, वैलिड है। तो ये इक्वेशन वैलिड है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरह ही सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए अब इसको क्या कर देंगे, जैसे हम क्या बताया आपको, इसको डिवाइड कर देंगे इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर से, तो डिवाइड करते ही क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे लिख देते हैं, शायद दिख रहा होगा यहाँ पे, डिवाइड कर देंगे किससे, कोफिशिएंट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस इसका a के स्क्वायर प्लस b² से स्क्वायर रूट के अंदर से, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/√2
डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स बराबर कितना हो गया 1। इक्वेशन वैलिड था तब ऐसे काम करना है हमें, तो इक्वेशन वैलिड है, हमने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ, क्या दिख रहा है, ये साइन π/4 या ये भी कॉस π/4, तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या इसको आप चाहते हैं साइन a + b के फॉर्म में लाने के लिए या कॉस के एंगल में लाने के लिए, तो कॉस यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस π/4, तो ये क्या हो जाएगा साइन a cos b प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस, यहाँ पे साइन π/4, तो यानी कॉस a साइन b, तो आपको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। या आप चाहते हैं कॉस में लाने के लिए, तो इसको लिख सकते हैं साइन π/4, इसको कॉस π/4, यानी कॉस a cos b प्लस साइन a साइन b, तो क्या हो जाएगा कॉस a - b। तो हम आपको क्या बताएं, हमें तो सुविधा लगता है इसमें कॉस में, क्योंकि इसमें न ऑड इवन का कोई दो केस बनने का कोई चांस नहीं बनता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस कितना हो जाएगा π/4, तो यानी कि कॉस x - π/4 बराबर 1। तो कॉस 1 किसका वैल्यू होता है आपको पता होगा, बराबर 1, तो कॉस 1 किसका वैल्यू होता है, कॉस 1 कहाँ पे होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो कॉस मान लीजिए कॉस 1 होता है आपको इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो यानी 2 ले लेते हैं, तो ये कॉस x = कॉस अल्फा हो गया, कॉस x = कॉस अल्फा, तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x - π/4 कॉस x बराबर कॉस अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 2π हो गया, तो x बराबर क्या होता है 2nπ ± 2π, 2nπ प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2π, ये आपको दिख रहा है। तो x - π/4, तो 2nπ प्लस माइनस कॉस x बराबर कॉस अल्फा का जनरल सोल्यूशन आपको बता रहे हैं पिछले क्लास से ही, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2nπ प्लस माइनस अल्फा होगा, तो अल्फा का वैल्यू 2π दे दिए, और उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। या इसका जनरल सोल्यूशन आपको पता है, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, इसका जनरल सोल्यूशन होता है आपको x - π/4 बराबर कितना हो जाएगा 2nπ प्लस 2nπ हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि cos 1 कहाँ पे होता है 2nπ पे होता है, तो 2nπ। अब इसको x को इधर लेके जाएंगे तो 2nπ प्लस π/4 भी लिख सकते हैं, या उस तरह से भी लिख सकते हैं, तो जिसमें आपको सुविधा लगे। हमें तो मेरे हिसाब से तो ये सुविधा लग रहा है, क्योंकि आपको बताए हैं cos x बराबर 1, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा x बराबर आपको बताया इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू यहाँ से आ गया 2nπ प्लस π/4। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, ये भी क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर दिए होंगे, नहीं किए तभी वीडियो पॉज करके कर सकते खुद से सॉल्व। देखिए ये इक्वेशन वैलिड है कि नहीं वैलिड है, तो इसका रेंज निकालेंगे। इसका रेंज कितना होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 4 यानी कि 2, यानी कि इसका रेंज आ गया -2 से 2 तक, -2 से 2 तक आ गया रेंज, यानी कि ये भी इक्वेशन वैलिड है। तो इसको भी सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो इससे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 3/2 हो जाएगा। ये आप इससे डिवाइड मत कर दीजिएगा, 2 के कहने का इन द सेंस स्क्वायर रूट अंदर a² प्लस b² से, तो ये और 1/2 साइन x बराबर 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल होके 1 हो जाएगा। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दे, यानी कि स्क्वायर रूट अंडर a² प्लस b² से। अब देखिए इसे कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए कॉस x इंटू कॉस कितना का वैल्यू हो जाएगा, ये कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि कॉस π/6, और ये साइन 30 का वैल्यू है, तो ये भी क्या हो जाएगा साइन π/6। तो इसको लिख सकते हैं कॉस x माइनस π/6
बराबर 1। इसका जनरल सोल्यूशन जानते हैं, cos 1 कहाँ पे होता है, cos 1 होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या हो जाएगा, ये 2n पाई हो जाएगा। cos 1 होता है, आपको बताए थे कि आपको कोई सोया भी रहे, आप सोए भी रहे, आपसे कोई पूछ ले तो आपको जुबान से निकलना चाहिए ये सब फार्मूला, क्योंकि ये हर जगह आपको दिखने को मिलेगा। तो ये x का वैल्यू यहाँ से आ गया हमें, तो ये आप सॉल्व कर दिए। ठीक इसी प्रकार ये कैसे करेंगे, ये आप सॉल्व कर दिएंगे, इसका आंसर भी ला दिएंगे। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही इजी है। यदि आपने पिछले क्लास से लेक्चर देखते आ रहे हैं तो बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल इजी है। जो अभी नया नया में देख रहे हो उसके तो पल्ले नहीं पड़ता होगा। तो ये आप ध्यान में रखिए और हर एक लेक्चर शुरू से देखिए और कॉपी पेन के साथ बैठिए लेक्चर देखने को। खुद से सोचिए, खुद से वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तभी आप क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन के आसपास के मॉल के बारे में जान सकते हो क्या बताना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे अब sec x माइनस 1 और √2 माइनस 1 यहाँ पे tan x है, तो क्या करेंगे, तो हम इसको साइन कॉस में बदल देते हैं, साइन कॉस में बदल देते हैं। तो 1/cos हो जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस cos x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/cos x हो गया। इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2 माइनस 1 और sin x/cos x, sin x/cos x। तो ये भी आ गया cos x, वो यहाँ पे भी cos x कैंसिल कर सकते हैं। आप तो कुछ स्टूडेंट फंस गए होंगे, भैया आप तो बोले थे कैंसिल नहीं कर सकते हैं। हम क्या बोले थे, उस केस में कैंसिल नहीं करेंगे जिस केस में वो हमें पता नहीं है क्या है, जीरो है कि नॉन जीरो है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये cos x नॉन जीरो है। कैसे नॉन जीरो है, क्योंकि यहाँ पे tan x लिखा हुआ है, यानी कि tan x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है sin बाय tan को क्या लिख सकते हैं, sin बाय cos। तो इसका मतलब है cos यहाँ पे नॉन जीरो होगा, तभी तो tan लिखा हुआ है, तभी ये tan तो डिफाइन है यहाँ पे, नहीं तो tan यहाँ पे लिखा नहीं रहता। तो इसका मतलब cos क्या है, नॉन जीरो है, इसीलिए डिवाइड किया गया यहाँ पे। तो cos नॉन जीरो है तो cos कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस cos x और कितना हो जाएगा, इसको इस साइड लेके लिख देते हैं, उतना लिखने से बढ़िया। तो यहाँ पे लिख देंगे √2 माइनस 1 इंटू साइन एक्स, cos x की इधर लेके चलेंगे तो प्लस cos x बराबर 1। अब इक्वेशन वैलिड है कि नहीं वैलिड है, कैसे चेक करेंगे, तो इसका रेंज निकालना पड़ेगा। रेंज की कैसे आएगा इसका रेंज, तो इसका रेंज आ जाएगा रूट के अंदर स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यानी कि इसका रेंज निकालेंगे तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर कितना हो जाता है, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर और 2 इंटू √2 और प्लस 1, तो यानी कि 3 प्लस 1 4 माइनस 2√2, ये हो गया इसका रेंज। 4 माइनस 2√2 इसका रेंज आप निकाल लिए होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिएगा तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 2√2। तो 4 माइनस 2√2 आपको छोटा लग रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, तो इसको जो रेंज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2√2। रेंज कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट साइन कॉस का कोफिशिएंट के स्क्वायर, कोफिशिएंट के स्क्वायर का प्लस के स्क्वायर रूट। तो कोफिशिएंट के स्क्वायर किया और उसका प्लस का स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 2√2। तो 4 माइनस 2√2 यानी कि 1 जो है यहाँ पे इसके हैसियत में है कि नहीं है 4 माइनस 2√2 के। तो कैसे चेक करेंगे, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो √2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1.4 होता है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8 माइनस 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये वैलिड है,
ये 1 से छोटा आ रहा है यानी 1 से बड़ा आ रहा है, यानी कि इसके हैसियत में क्या है 1 है, तो 1 है तो हम इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब सॉल्व कैसे हो गया, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे 4 माइनस 2√2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ डिवाइड करते ही ये जैसे कि आपको बताया गया था, ये इसका नहीं वैल्यू पता है, ये प्रॉपर एंगल नहीं पता है, इसमें प्रॉपर एंगल पता था इस सब केस में, लेकिन इसमें तो नहीं पता है। तो इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं जैसे कि आपको वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में a + b sin a बताया गया, फर्स्ट क्वेश्चन इसका बताया गया था थ्योरी, उसी लेवल पे इसको मान लेते हैं sin थीटा मान लेते हैं इसे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो ये 1 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा। तो क्या लिख सकते हैं cos x माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/√, के अंदर 4 माइनस 2√2 ये हो जाएगा। अब हम क्या बताए थे, नहीं कुछ पता है थे एंगल, इस पे प्रॉपर एंगल नहीं पता है तो यहाँ पे cos अल्फा मान लेंगे। cos अल्फा होता है cos x = cos अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको इसको बराबर करेंगे तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा cos इनवर्स 1/√, के अंदर 4 माइनस 2√2। तो अल्फा हो गया यहाँ पे cos इनवर्स 1/√, के अंदर 4 माइनस 2√2। तो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन क्या होता है, cos x = cos अल्फा बराबर क्या होता है, x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो अल्फा की जगह क्या हो जाएगा cos इनवर्स, अल्फा की जगह हो जाएगा cos इनवर्स 1/√, के अंदर 4 माइनस 2√2 ये आ गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमें, तो x का वैल्यू थीटा उधर हो जाएगा और ये थीटा उधर हो जाएगा, तो sin थीटा x माइनस जो थीटा आया था तो ये थीटा उधर हो जाएगा। और इसके बाद थीटा का वैल्यू लिख देंगे sin इनवर्स, थीटा का वैल्यू यहाँ से भी लिख सकते हैं, cos इनवर्स भी लिख सकते हैं और sin इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ये नहीं तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। थीटा को हटाना है तो क्या करेंगे, थीटा को कैंसिल करना है तो क्या करेंगे, तो थीटा कैंसिल करना है तो यहाँ पे हम sin थीटा माने, इसको cos थीटा मान लेंगे। अब cos थीटा मान लेंगे तो ये sin थीटा हो जाएगा, तब किसका फार्मूला आ जाएगा, तब आ जाएगा किसका फार्मूला, sin x प्लस थीटा का। तो उस केस में कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा √, के अंदर 4 माइनस 2√2 के बराबर हो जाएगा यहाँ पे sin अल्फा, यहाँ से sin x बराबर sin अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको n पाई प्लस माइनस n, इसमें क्या होता है n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा होता है। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा sin इनवर्स 1/√, के अंदर 4 माइनस 2√2 ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तो इससे आप x प्लस थीटा आ गया, यहाँ पे x माइनस थीटा आ गया, थीटा का कैंसिल करना है तो इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप कर दिए होंगे खुद से भी सॉल्व, इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल सेम वैसे ही था, लेकिन यहाँ पे आपको एक मतलब √2 - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/8। ये वैल्यू आपको बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिगो के पहला लेक्चर में बताए होंगे। tan π/8 यानी कि tan 22.5 डिग्री का वैल्यू होता है √2 - 1। तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इजली है, इस सब आप सॉल्व कर सकते हैं। और इससे तो बता ही दिए कैसे सॉल्व करना है, तो आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ भी गए होंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन
आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है, ये क्वेश्चन आप खुद से करके आइएगा। ये काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन है, इसके थ्रू हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे जितना अभी तक पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ सीखने को मिलेगा। और साथ में इस क्वेश्चन को भी होमवर्क दिया जा रहा है आपको, ये क्वेश्चन भी आप खुद से करके आइएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब इतना सीखे होंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको नया चीज़ सिखाया, हर एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी नया चीज़ आपको सीखने को मिला। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताते हैं, तरह तरह का क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि थ्योरी, मैथ में थ्योरी नाम का चीज़ होता ही नहीं है। थ्योरी आप पढ़ के चल जाइएगा तो कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा। हर एक कॉन्सेप्ट को किस तरह से अप्रोच, थ्योरी मान ले आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको पता होगा, मेरे पिछले लेक्चर देख रहे हैं तो किस तरह से कॉन्सेप्ट का यूज होता है, किस तरह से। इसीलिए क्वेश्चन मैथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना सॉल्व कीजिएगा, मतलब जितना अलग अलग वैरायटी का सॉल्व कीजिएगा, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब मैथ में आपको कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में नया नया कॉन्सेप्ट छुपा रहता है। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में देखें, वहाँ पे साइन कॉस 0 कब होगा, नहीं होगा। आप यहाँ पे देखें रेंज x साइन x प्लस कॉस x बराबर 2, ये वैलिड है कि नहीं इक्वेशन, तो नहीं होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम रेंज कितना होता है, -√2 होता है मैक्सिमम रेंज। इसका रेंज कितना होता है साइन x प्लस कॉस x का, -√2 से √2 होता है। तो वहाँ पे बराबर 2 दे देते तो ये भी वैलिड नहीं था। तो वहाँ पे छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके आएंगे, आपके लिए ही दिए हैं। और ये क्वेश्चन के थ्रू आप दोनों को, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। जितना अभी तक पढ़े हैं आप, इसका कॉन्सेप्ट इसमें सारे इस्तेमाल होगा। यहाँ पे पूछ रहा है m का वैल्यू निकालने के लिए, तो इसमें आपको हिंट भी दे देते। जैसे देखिए cos c प्लस कॉस डी, यानी कि cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है ये, तो cos a प्लस बी या प्लस cos a माइनस बी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 जानते हैं, भूल गए फॉर्मूला। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको आप थोड़ा हिंट भी दे दिए, फॉर्मूला आप भी बताएंगे, तो ये भी आपको मतलब बार बार बताने से अच्छा है आप खुद सोच लेंगे। तो ये आपको रिलेशन आ जाएगा इसमें। ये वैल्यू होता है रियल होना के लिए, रियल सोल्यूशन के लिए। तो रियल सोल्यूशन कब होगा, जब आपको हमने बताया था, पिछले एक लेक्चर आया, आज के लेक्चर में ही बताया। ये देखिए इक्वेशन वैलिड कब होगा। उसके बाद इसके पिछले लेक्चर में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के मतलब एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल फंक्शन जब वहाँ पे डिफाइन हुआ था एक ही इक्वेशन में, तो रियल वैलिड होगा, कब होगा, नहीं होगा। तो ये आप सब आपको जानकारी दी गई है। तो हम इस क्वेश्चन को इससे ज़्यादा हिंट नहीं देंगे, आपको फार्मूला बता दिए, ये होता है, इससे आप यूज कीजिएगा तो आपको बहुत कुछ निकलने का, सोचिएगा तब निकलेगा। तो मैथ फार्मूला वाला चीज़ नहीं होता है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, आपको बस सोचना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद। और जैसे कि हर लेक्चर में आपको बोल रहे हैं, यदि आप इससे कुछ नया चीज़ सीखने को मिला है, हर लेक्चर में आपको नया चीज़ सिखा रहे हैं तो मिलेगा ही सीखने को। तो लाइक और ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक कर दिया, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बच्चे तभी आएंगे जब वहाँ पे देखेंगे वीडियो का लाइक या व्यू कितना गया है। उसी केस में बच्चे भी यहाँ पे देखने आते हैं, नहीं तो बच्चे के पास कहाँ फुर्सत है। तो चलिए, धन्यवाद।